ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। पहले हम थोड़ा इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम 1926 में ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा केंद्रीय जो आयोग की स्थापना की गई थी उसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। फिर उसके पश्चात 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 50 में, तब से इसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से ही जाना जाता है। शॉर्ट में हम इसे यूपीएससी कहेंगे। आरपीएससी नाम जरूर सुना होगा, तो यानी संघ की सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं, यानी संघ केंद्र की जो सेवाओं की जो में भर्ती के लिए यूपीएससी की स्थापना की, जैसे राज्य की सेवाओं की जो भर्ती के लिए आरपीएससी की स्थापना की गई है। यानी आरपीएससी के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्यों की सेवाओं की भर्ती के लिए ये काम करती है। वैसे ही संघ की सेवाओं की भर्ती के लिए अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसकी भर्ती हेतु यूपीएससी की स्थापना की गई है। तो यह भी एक संवैधानिक, जैसे निर्वाचन आयोग हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, निर्वाचन आयोग की तरह यह भी संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में इसका जिक्र है भाग 14 व आर्टिकल 315 से 323 में। और स्वतंत्र निकाय भी है, यानी सरकार के दबाव से मुक्त होकर के काम करना, सरकार का इस पर कोई दबाव नहीं, अपने अनुसार काम करना। अब आगे हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में एक अध्यक्ष है और उसके अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य हैं। यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, परंतु इतना अवश्य कहा गया है कि यूपीएससी के आधे सदस्य वे होंगे जिन्हें किसी भी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 साल के कार्यों का अनुभव हो। यानी संघ सरकार में, यानी केंद्र की सरकार में काम किया हो, चाहे राज्य की सरकार में, सरकारी नौकरी में उसने 10 साल तक कोई कार्य किया हो। फिर कार्यकाल की बात करें अगर, तो सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक, यानी जो भी पहले हो, जैसा कि जो निर्वाचन आयोग के लिए था वही इसमें है, यानी 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। तो जो भी पहले होगा, यदि अगर मान लो 62 साल का कोई व्यक्ति है, उसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो उसे 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त होना ही होगा, चाहे उसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं हुआ, लेकिन 65 वर्ष पहले हो रहे हैं। फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति इन्हें उच्चतम न्यायालय की सिफारिश के बाद ही हटा सकता है। अब आगे हम आयोग का जो कार्य है उस पर चर्चा करते हैं। आयोग का कार्य है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्रीय सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। केंद्र की जो भी सेवाएं हैं उनके लिए यह परीक्षा करवाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे आरपीएससी राज्य की सेवाओं हेतु जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, ऐसे ही इसी तरह यूपीएससी केंद्रीय सेवाओं हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाता है। भारत में जो सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य भी यूपीएससी के द्वारा संपादित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगिता का आयोजन भी यूपीएससी द्वारा किया जाता है, जैसे आईएएस है, आईपीएस, आईएफएस। आयोग के द्वारा परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। जब 2 या 2 से कई बार सरकार को सलाह भी देता है परीक्षा को लेकर के। जब 2 या 2 से अधिक राज्य अपने लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अनुरोध करें, तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। थैंक यू सो मच।
बड़ा हो जाता है, वीडियो भी बड़ा हो जाता है ना, दिक्कत है ये।